बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बेहतरीन तोहफा। नौकरी करने की ना उसे इजाज़त थी ना ज़रूरत, मगर वो सहरिश ही क्या थी जो किसी की मान जाए। गुस्सा, आंसू, मिन्नत, समाजत, भूख हड़ताल के बाद आखिरकार वो अब्बू को मनाने में कामयाब हो गई। इजाज़त मिलने से अभी ज़्यादा मुश्किल काम नौकरी को तलाश करना था। कुछ मेहनत थी और कुछ किस्मत। बहुत जल्द उसे नौकरी मिल गई। वैसे सहरिश, तुम्हारी पहली तनख्वाह पर मेरा पूरा हक होगा। अच्छी सी ट्रीट लूँगी तुमसे। अब्बू और दादा को मनाने में 100% मेरा हाथ था। भाई ले लेना, मगर ये बताओ कल कौन सा सूट पहन कर जाऊं? सहरिश ने कहा। ये ब्लू या पिंक रंग में से एक पहन लो। मरियम ने दोनों सूट हाथ में लेकर कहा। हाँ, ये पिंक वाला ठीक रहेगा। अब आओ मेरे साथ, किचन में काम करो। सुबह से बहुत थक गई हूँ। नौकरी अभी शुरू नहीं हुई, नखरे शुरू हो गए, मरियम ने उसे छेड़ते हुए कहा। उफ यार, तौबा, मैं जा रही हूँ और तुम फिर आ जाना। मरियम ने दुपट्टे का गोला बनाकर उसकी तरफ फेंका। दूर के ढोल सुहाने, इस मुहावरे का मतलब अब सहरिश को अच्छी तरह समझ में आ रहा था। आज उसकी नौकरी का पहला दिन था। वो कुछ घबरा सी गई थी। एक तो सख्त गर्मी, ऊपर से ट्रैफिक जाम। घर पहुंची तो 2 गिलास पानी पिया। क्या बात है, पैदल आई हो जो इतनी गर्मी लग रही है? मरियम ने पूछा। जरा बाहर निकलो तो पता चल जाएगा। उफ अल्लाह, इतनी गर्मी है। घरों में तो हम लोगों को एहसास तक नहीं होता। ये किसकी शादी का कार्ड है? सहरिश ने मेज पर पड़े कार्ड को देखा और इशारा किया। सिदरा और फिजा की है, शादी का कहने आई थी। तुम्हारे लिए खास पैगाम है, मरियम ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। फिजा और सहरिश बचपन की दोस्त थी। मरियम, खाना लगाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। एक तो गर्मी से बुरा हाल था, ऊपर से बस में पाँव रखने की जगह नहीं थी। खुदा खुदा करके उसे सीट पर बैठने की जगह मिल गई। उसके साथ एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। 2-3 मिनट तो आराम से गुजर गए। फिर अम्मा जी के सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। वो गर्मी से बदहाल थी। दूसरी तरफ अम्मा जी का इंटरव्यू। कहाँ रहती हो, कहाँ जा रही हो, क्या करती हो, हत्ता के भाइयों और बहनों की तादाद का भी पूछा। इससे पिछली सीट पर बैठी लड़की, जो शायद अम्मा जी की पोती थी, वो बार बार उन्हें चुप करवाती। अचानक बस एक झटके से रुक गई। बूढ़ी अम्मा ने जोरदार आवाज में पूछा तो पता चला कि बस खराब हो गई थी। सब मुसाफिर नीचे उतर गए। सहरिश भी उतर गई और सड़क के एक साइड पर खड़ी हो गई। बूढ़ी अम्मा ने सहरिश को देखकर सीधा उसके पास गई। बेटी, कहीं से पानी मिलेगा? अम्मा जी ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। सहरिश को उन पर तरस आया। इधर उधर से मैं ला देती हूँ। सहरिश ने सामने पड़े हुए कूलर की तरफ इशारा किया। पानी पीने के बाद अम्मा जी ने दुकानों का पोस्टमार्टम शुरू किया। सहरिश से ये जानकर कि सामने इस्लामी कुतब की दुकान है, अम्मा जी की आंखों में चमक बढ़ गई। यहाँ से कुरान पाक भी हदिया होंगे? जी हाँ, यहाँ से हदिया होते हैं। मुझे भी हदिया करवाना था बेटा। भाभी की बेटी की शादी है, शादी में तोहफा देना है। अनखाफ मेरी पोती कहती है, दादी खूब महंगा सा तोहफा दे दे। मैंने कहा मैं उसे ऐसा तोहफा दूंगी जो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आए। ये दुनिया और आखिरत का बेहतरीन तोहफा है। ये सदका जारिया होगा। जब वो तिलावत करेगी तो मुझे भी सवाब मिलेगा। इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। हज़ारों रुपए खर्च करके उस तोहफे का क्या फ़ायदा जो लोग घरों में सजा लेते हैं। सहरिश के दिल पर अम्मा जी की बातें लग गईं। उसने भी सिदरा और फिजा के लिए तोहफा लेना था, तो क्यों ना वो तोहफा लें
جس میں دونوں کا فائدہ ہو۔ کل ہی تو دادا جان ابو سے کہہ رہے تھے کہ ان کو تلاوت کے دوران الفاظ صاف نظر نہیں آتے، ان کے لیے بڑے حروف والا قرآن پاک ہدیہ کریں۔ سحرش نے دور جاتے ہوئے اماں کو مسکرا کر دیکھا۔ اسے اماں کی بات یاد آئی، کیوں نہ ہم وہ تحفہ لیں جو اس دنیا میں اور اس دنیا میں فائدہ دے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور قرآن پاک سے بڑھ کر بھی کوئی تحفہ ہو سکتا ہے۔ وہ سیدھا اسلامی کتب کی دکان پر گئی اور قرآن پاک ہدیہ کر کے واپس